फसल कटाई के समय पिछले माह हुई असामयिक बारिश से प्रदेश में किसानों को खरीफ फसलों में बड़ा नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन कृषि विभाग मुआवजा देकर किसानों को राहत देने का प्रयास कर रहा है। बड़ी संख्या में किसानों को मुआवजा देने की कवायद की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। इस बार मानसूनी सीजन में बदरा जमकर बरस रहे हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों की माने तो औसत से करीब 20% ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन सितंबर के अंतिम दिनों में हुई बारिश ने फसलों को खासा नुकसान पहुंचाया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की खरीफ की फसलों में नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने तुरंत ही फसल बीमा कराने वाली कंपनियों को सर्वे कराने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। इस दौरान किसानों से भी अपील की गई कि वे फसल में हुए नुकसान की 72 घंटे के अंदर सूचना दें। सूचना देने वाले किसानों का सर्वे कराकर मुआवजा देने की कवायद की जा रही है। कृषि विभाग से जुड़े अधिकृत सूत्रों ने बताया कि करीब 3 लाख किसानों ने अपनी फसलों में नुकसान की सूचना दी है, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा करवाने वाले किसान हैं। इन सभी किसानों के फसल नुकसान का सर्वे करवाकर मुआवजा देने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में बारिश तेज होने से जल भराव के चलते फसलों में नुकसान हुआ है, वहां मिड सीजन एडवर्सिटी प्रक्रिया के तहत मुआवजा दिलाया जा रहा है। खरीफ फसलों में 6 जिलों में मिड डे सीजन एडवर्सिटी लागू। प्रदेश के 6 जिलों के 319 पटवार मंडलों में फसलों का नुकसान। 12 के 43 पटवार मंडलों में सोयाबीन, उड़द, मक्का का नुकसान। बूंदी के 59 पटवार मंडलों में सोयाबीन, उड़द, मक्का का नुकसान। कोटा के 141 पटवार मंडलों में सोयाबीन और उड़द का नुकसान। टोंक के 63 पटवार मंडलों में मूंग और उड़द का नुकसान। करौली के 1 पटवार मंडल में तिल का नुकसान। धौलपुर के 12 पटवार मंडलों में बाजरे का नुकसान। जिले में राजस्थान के अंदर जो खरीफ के समय असामान्य बारिश हुई है, कहीं ज़्यादा हुई है, जो कटाई के बाद जो बारिश हुई है, जिससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज भी रिपोर्ट हुए हैं। इसी क्रम में जो हमारी फसल बीमा योजना है, उसमें जो बीमे का लाभ दिया जाता है, उसमें एक स्थानीय आपदा होती है जिसमें किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के खेत में नुकसान की स्थिति में वो इंटीमेट करते हैं, जिसका सर्वे करा कर जो है उनको क्लेम एसेस करके उनको क्लेम वितरित किए जाते हैं। तो इस क्रम में राजस्थान में लगभग 3 लाख के आसपास इंटीमेशंस आए हैं, जिसमें से लगभग 2.25 लाख का जो है सर्वे किया जा चुका है और उनका असेसमेंट करके उनका जो है क्लेम वितरण का कार्य किया जाएगा। इस बार प्रदेश में समय पर मानसूनी बारिश आने से खरीफ फसलों की बुआई रिकॉर्ड हुई थी। करीब 164 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई की गई थी। इसमें भी करीब 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बाजरे की बुआई हुई थी। हालांकि जब बाजरा, जवार, मक्का जैसी फसलों की कटाई होनी शुरू हुई थी, तभी बारिश होने से बड़ी संख्या में किसानों को नुकसान हुआ है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, करौली, अलवर, दौसा आदि जिलों में बाजरा की फसल की कटाई के बाद नुकसान हुआ है। ऐसे सभी बीमित किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि जिन किसानों का बीमा नहीं था, उन्हें कोई सहारा नहीं मिल पा रहा। जिन जिलों के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और वहाँ जल भराव या अन्य कारणों से नुकसान हुआ है, ऐसे राजस्थान में 6 जिलों के लगभग 319 पटवार मंडल हैं, जहाँ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हमने मिड सीजन एडवर्सिटी लागू की गई है, जिसके तहत किसानों को 25% क्लेम जो है वो क्रॉप कटिंग के रिजल्ट आने से पहले हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं और बाकी जो रिमेनिंग क्लेम है वो क्रॉप कटिंग के रिजल्ट के आधार पर दिए जाते हैं। तो इन 6 जिलों के 319 पटवार मंडलों में हमने मिड सीजन एडवर्सिटी क्लॉज लागू किया गया है। कृषि विभाग के सूत्रों का कहना है कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटियों के जरिए जो सर्वे राजस्व विभाग करवा रहा है, उनमें मुआवजा देने की कवायद भी जारी है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बीमित किसानों को भी मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है। कुल मिलाकर कृषि विभाग का प्रयास है कि फसल नुकसान वाले ज्यादा से ज्यादा किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए, जिससे प्राकृतिक आपदा से लूटा पिटा महसूस कर रहे अन्नदाता को कुछ राहत मिल सके। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।